जितने भी स्टूडेंट हैं फटाफट लाइव आइए, और जो बाद में जुड़े हैं वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। जो लाइव के बाद देख रहे हैं आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बीसीसी का पीछे लगा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड रुक जाइए। सो बिहार पॉलिटेक्निक, ठीक है, आप लोग के लिए गुड न्यूज़ लेके आए हैं। आपका अलॉटमेंट लेटर जो फंसा हुआ था, जो टेक्निकल इश्यूज की वजह से डिलेड हो गया है, क्या प्रॉब्लम हुआ उसमें, कब आपका आएगा, एवरीथिंग डिटेल देंगे, एकदम एक्यूरेट डिटेल, ठीक है। एक्यूरेट डिटेल, कोई इधर उधर की बातें नहीं होंगी, ना घुमाना ना फिराना, एकदम एक्यूरेट डिटेल आपको देंगे। तो सबसे पहले बाबू जो लोग जुड़ गए सब लोग लाइक कर दीजिए, हम चैट पढ़ते हैं, ठीक है। इसको ओपन करना 2614, एक सेकेंड आप लोग अपना चैट भी पढ़ लेते हैं। सब लोग फटाफट लाइव आइए। आ जाओ सब लोग, लाइक करते जाइए। एक सेकंड रुक जाइए, मैं खोल रहा हूँ। चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। स्मार्ट स्टडी क्लासेस, राहुल कुमार, ऋत्विक, अरसलान, मंजेश साहू, अनुपम सिंह तोमर, युवराज आर्यन, ठीक है, श्वेत, सुशील कुमार, प्रवीण कुमार, राघव, अंकित यादव, सबका वेलकम है। देखिए आप लोग सबको, मेरे सामने चैट चल रहा है, तो आप लोग को कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज देखिए बाबू, आज आपको हम एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप लोग का अलॉटमेंट कब आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे बात है कि आप लोग को पेशेंस अब तो नहीं हो रहा होगा, मुझे मालूम है, क्योंकि ऑलरेडी बाबू बहुत दिन हो चुके हैं, 2-3 दिन आपका अटक गया, आपका अलॉटमेंट आने वाला था, जो खुशी था आप लोग का वो खुशी कहीं ना कहीं गायब हो गया, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि अलॉटमेंट लेटर आपका कब आएगा। आखिर एक स्टूडेंट है ना जी, स्टूडेंट कितना इंतजार करेगा, एक स्टूडेंट कितना इंतजार कर सकता है, सही बात है कि नहीं है बात। तो आप लोग को कब तक इंतजार करना है ये हम बताएंगे। सबसे पहला बात, जिस देखिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है काउंसलिंग पोर्टल में, पहली बात ये समझ लीजिए, बीसीसी बोर्ड में काउंसलिंग, और आज हम बात किए थे बीसीसी बोर्ड से, हम पहले भी आपसे बताए थे कि हम बात किए थे, और आज भी हम गलती से उन्होंने फोन उठा लिया, ठीक है, ऐसे फोन तो उनका उठता नहीं है, बट गलती से उन्होंने फोन उठा लिया, तो हम बात किए हैं आज, जिसके अकॉर्डिंग आपको हम बताएंगे, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आज आपको बताएंगे कि क्या अपडेट है आज का। तो देखिए बाबू, बात ऐसा है कि काउंसलिंग, देखिए बीसीसी का 2 पोर्टल है, ठीक है, एक काउंसलिंग पोर्टल अलग है जिसके थ्रू आपका सीट अलॉटमेंट होता है, एक आपका नॉर्मल पोर्टल जिसमें फॉर्म एप्लीकेशन सब चीज होता है। तो काउंसलिंग पोर्टल में कुछ इश्यूज आई है, होता है ना, काउंसलिंग पोर्टल में कुछ इश्यूज आई हैं, टेक्निकल इश्यूज आई हैं, जिस वजह से सारा चीज का, पैरामेडिकल का भी आपको पता होगा कि अटक गया है, पॉलिटेक्निक का भी अटक गया है, ठीक है, वो दूर कब होगा, वो दूर कब होगा। तो हम बता दें आपको कि अभी तक, यानी कि आज तक यूजी ईएसी 2022 जो बात बता रहे हैं हम 100% सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, सब कुछ सुनिएगा। और 280 बच्चे यहां देख रहे हैं, सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है बाबू कि सब लोग एक एक लाइक कर दीजिए, एक रिक्वेस्ट बस कर रहे हैं, सबको एक एक लाइक कर दीजिए, हम सारा डाउट आपका क्लियर कर देंगे। उसके बाद आपका चैट भी हम पढ़ के आपको एक एक चीज बताएंगे। सबसे रिक्वेस्ट है बस एक लाइक आप लोग अपने तरफ से कर दे, बस इतना कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि टेक्निकल इश्यूज जो चल रही हैं, जिस वजह से आपका अलॉटमेंट नहीं आ पाया, पैरामेडिकल के साथ भी यही सिचुएशन हुआ, ठीक है। और अभी जो मेन सबसे बड़ा मुद्दा था बिहार इंजीनियरिंग यूजी ईएसी 2022, उसका काउंसलिंग आज से स्टार्ट होने जा रहा था। ऑलरेडी बीसीसी बोर्ड के पास 2 प्रॉब्लम है, पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल, और आज अगर यूजीएससी का नहीं स्टार्ट होता तो बहुत बड़ी बेइज्जतियों का सामना करना पड़ता बीसीसी बोर्ड को, जिसको निपटने में बोर्ड लगभग लगी हुई थी, उसका काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये आप लोग के लिए खुशखबरी है। बोलोगे इंजीनियरिंग का मेरा क्या मतलब है, हम बताते हैं आपको। हम कल भी बताए थे आपको कि अगर बिहार इंजीनियरिंग का काउंसलिंग आज स्टार्ट हो गया, जिसकी उम्मीद नहीं थी बट हो गया,
ठीक है, बट स्टार्ट हो गया। और एक एग्जाम था BCCLE, यानी कि डिप्लोमा करने के बाद जब बच्चे बीटेक में जाते हैं उसका एग्जाम होता है BCCLE। ये दो काउंसलिंग आज स्टार्ट होने वाला था, इसका लोड था सर साइट पे और ये स्टार्ट हो गया, सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया। अब ये बात अलग है कि सीट मैट्रिक्स भी बाबू स्टार्ट होने के 2 घंटे बाद दिया गया, बट जो भी हो देर आए दुरुस्त आए, स्टार्ट हो गया। सो अब BCC बोर्ड के पास अगले, आप समझिए बात को, मैं समझिए, काउंसलिंग 13 से 18 तक है ना। 13 से 18 तक क्या करना है, बच्चों को चॉइस भरना है। बोर्ड का तो कोई काम नहीं है उसमें, बोर्ड का काम आएगा अलॉटमेंट में, आएगा ना। तो अब उनके पास कोई भी करंट काम नहीं है। सो सबसे पहला प्रायोरिटी है पॉलिटेक्निक का, ठीक है, सबसे पहला प्रायोरिटी है पॉलिटेक्निक का। एंड कल से आपका ये हम 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। कल से आपका काम स्टार्ट होगा बिहार पॉलिटेक्निक अलॉटमेंट लेटर का। उम्मीद करते हैं हम, चांसेस बहुत ज्यादा है कि कल शाम तक आपको साइट पे कोई ना कोई अपडेट मिल जाएगा। या तो नोटिस दे देगी कि कब आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, न्यू डेट अलॉटमेंट लेटर का, वेरिफिकेशन का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन का, या नहीं तो कुछ ना कुछ नोटिस कल उम्मीद है आने की 100%। और अगर बाय द चांस कल नहीं आया, बाय द, क्योंकि कल सरकारी काम है, आप समझ सकते हैं क्या होता है सरकारी काम में, तो परसों आपका आ जाएगा। परसों आपका या तो डायरेक्ट हो सकता है BCC बोर्ड डायरेक्ट अलॉटमेंट ही दे दे, उसके बाद नोटिस जारी करे, ठीक है। क्योंकि आज जो सिचुएशन हम देखे BCC बोर्ड का, काउंसलिंग पोर्टल का प्रेशर था, काउंसलिंग पोर्टल स्टार्ट कर दिया गया, उसके बाद सीट मैट्रिक्स आया। तो यही चीज प्रेशर, पॉलिटेक्निक एग्जाम कितने बच्चे देते हैं, 1.5 से 2 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। अब 2 लाख बच्चों का प्रेशर है बोर्ड पे, तो वो आराम से सो तो नहीं सकती है, आप ही सोचिए, आराम से वो सो तो नहीं सकती है। टेक्निकल इश्यूज हैं साइट में, आपका काउंसलिंग पोर्टल में टेक्निकल इश्यूज हैं, नो डाउट, उसको ठीक करने में लगातार BCC बोर्ड लगी हुई है, लगातार। और उम्मीद करते हैं कि अब उनके पास कोई पॉलिटेक्निक छोड़ के कोई काम नहीं है। कल आपका अपडेट आ सकता है, और कल अगर नहीं आया तो परसों डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपडेट 100% आ जाएगा। यानी इंतजार आपको कितना दिन का करना है, मात्र 2 से 3 दिन का आप इंतजार, 2-3 तो बहुत हो गया, कल तक आप इंतजार कर लीजिए। और एक और आप एक्स्ट्रा सेफ साइड में रखते हैं, परसों तक आपका अलॉटमेंट लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। अलॉटमेंट लेटर नहीं भी आया तो नोटिस तो 100% आ जाएगा, ठीक है, नोटिस या अलॉटमेंट दोनों में से कुछ भी चीज आपका कल से परसों तक आपका आ जाएगा। ये 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि कल भी हम बताए थे आपको कि UGSE और बिहार इंजीनियरिंग का अगर स्टार्ट हो गया तो अब काम आपका रहेगा। प्रायोरिटी होता है ना एक ना, तो पॉलिटेक्निक का अलॉटमेंट लेटर निकालना बोर्ड के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर है, पॉलिटेक्निक अलॉटमेंट लेटर निकालना। क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि आपका एडमिशन 3 दिन चलता है, वो डेट भी न्यू डेट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन, उसके बाद आपका जितना लेट एडमिशन होगा, नुकसान किसको है, नुकसान सरकार को है, बच्चों को है। क्यों, क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है बाबू, सेमेस्टर एग्जाम 6 महीने का आपका सेमेस्टर होता है, जिसको एग्जाम लेना होता है आपका 6 महीने का सेमेस्टर होता है। उस सेमेस्टर को टाइम कम मिलेगा एग्जाम में, बच्चों को दिक्कत आएगी, बच्चे बहुत सारे बच्चे फेल कर जाएंगे या बैक हो जाएंगे, तो ये सब प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा बच्चे को अगर ज्यादा लेट होगा तो। इसीलिए टेंशन नहीं लीजिए, घबराइए नहीं, जो है आपका काम जो है 16-17 से पहले ही हो जाएगा, ज्यादा लंबा आपको नहीं लटकाया जाएगा। क्योंकि 18 तारीख के बाद फिर चलेगा UGSE और LE का काम, तो उससे पहले ही हम उम्मीद करते हैं कल नहीं तो परसों आपका डेफिनेटली आपका अलॉटमेंट लेटर या नोटिस जो भी कहिए आपका आ जाएगा। इसलिए बच्चे आप लोग एश्योर रखिए, ठीक है। एक बच्चा बोला दोबारा काउंसलिंग होगा क्या, नहीं बाबू, दोबारा काउंसलिंग नहीं होगा, इसके लिए बेफिक्र रहिए। आपका जो काउंसलिंग हो गया है उसी काउंसलिंग पे आपका अलॉटमेंट आएगा, दोबारा काउंसलिंग नहीं होगा, इस बात की 100% श्योरिटी रखिए। दोबारा काउंसलिंग नहीं होने जा रहा है। BCCLE वालों के साथ दोबारा काउंसलिंग हुआ, बट आपका दोबारा काउंसलिंग नहीं होगा पॉलिटेक्निक का। जो काउंसलिंग आपने कर दिया है और जो बच्चे छूट गए काउंसलिंग करने के लिए, छूट ही गए, ठीक है। अब उसी बेसिस पर आपका सिर्फ अलॉटमेंट लेटर आएगा और एक न्यू नोटिस आएगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपका अलॉटमेंट डेट कब है, आपका एडमिशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट क्या है, सब चीज आपको मेंशन रहेगा उसमें, ठीक है। पैरामेडिकल का भी बता दीजिए, ठीक है। सर ऐसा थंबनेल, अरे बाबू हम कहाँ कैसा थंबनेल, हम क्या लिखे, खुशखबरी आ गया। हम तो बता रहे हैं ना कि आप लोग के लिए खुशखबरी है। UGSE का काउंसलिंग स्टार्ट होना और LE का काउंसलिंग स्टार्ट होना आप लोग के लिए खुशखबरी वाली बात है। हम दिखाते हैं आपको साइट पे, देखिए ये है हमारे BCC बोर्ड का साइट, और आप देख सकते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ UGSE 2022, ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ BCCLE इंजीनियरिंग 2022।
दोनों आपका पोर्टल एक्टिव हो चुका है, दोनों पोर्टल एक्टिव हो गया है, सीट मैट्रिक्स भी दोनों का आ गया है, ठीक है, दोनों सीट मैट्रिक्स भी आ गया है, दोनों पोर्टल भी ओपन हो गया है। अब जो काम था अभी तक बोर्ड के पास वो खत्म हो गया है, फर्स्ट प्रायोरिटी पॉलिटेक्निक है, समझे मेरी बात को, फर्स्ट प्रायोरिटी पॉलिटेक्निक है। बिहार पॉलिटेक्निक का फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट आपका कल शाम तक नोटिस, नहीं तो परसों डेफिनेटली आपका नोटिस आ जाएगा, या हो सकता है डायरेक्ट अलॉटमेंट ही दे दे। तो अब आप लोग निश्चित होकर बैठिए, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए, आपको सबसे पहले हम अपडेट दे देंगे और लाइव आ जाएंगे, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर के साथ साथ आपका एडमिशन भी होगा। याद रखिएगा मेरी बात को, अलॉटमेंट के बाद मात्र 3 दिन मिलता है एडमिशन का। आज अलॉटमेंट आएगा, उसके जस्ट बाद आपका एडमिशन शुरू होता है, ठीक है। तो अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखे कि आपका अलॉटमेंट आए तुरंत जाकर आप एडमिशन करा ले, ठीक है। समझे ना बाबू बात को? तो समझ में आया आपको पॉलिटेक्निक का अलॉटमेंट लेटर का सीन क्या है, अभी तक का क्या नहीं है, सब चीज समझ में आया प्रॉपर आपको, ठीक है। सब लोग से रिक्वेस्ट हम करते हैं कि सब लोग इस वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। सब लोग इस वीडियो को बाबू लाइक कीजिए और सब लोग चैनल को मस्ट से मस्ट सब्सक्राइब कर दे। बस एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, सब लोग लाइक कर दीजिए, सब लोग लाइक कर दीजिए। अब हम चैट पढ़ेंगे, अब हम चैट पढ़ेंगे और एक एक सवाल का आपके जवाब देंगे। सिर्फ एक सवाल मत पूछिएगा आप लोग कि मेरा सर इतना रैंक है, ये मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं। ये हम बताते बताते हम भी परेशान हो गए हैं और आप लोग भी सुनते सुनते परेशान हो गए। कुछ और चीज पूछना है, बेशक आप कमेंट कीजिए, हम चैट कीजिए, हम आपका मैसेज देखेंगे और आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। बिक्की बोल रहे हैं सर फर्स्ट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं, जिनका टेंशन हो रहा है। देखिए हम बता देते हैं फर्स्ट लिस्ट में किसका किसका नाम आएगा। फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर जो आएगा उसमें किसका, सबसे पहला आप लोग के मन में ये भी डाउट होगा क्या सर हमें 3-4 गो कॉलेज मिलेगा अलॉटमेंट, उसमें से हमको एक गो चुनना होगा? नहीं, आपको जो है एक कॉलेज मिलेगा, या एक कॉलेज, और आपने जो चॉइस फिलिंग भरा होगा, चाहे आपने 50 चॉइस फिल भरा, 100 भरा, 120 भरा, 150 भरा, कितना भी आप चॉइस भरे हैं, उन सब में एक नंबर से देखना शुरू होता है और लास्ट तक जाता है। उसके बीच में जो कॉलेज का आपका कट ऑफ मैच कर गया वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, ठीक है। और यही काम एक सिस्टमाइज प्रोसेस के द्वारा होता है, जो प्रोसेस में कुछ टेक्निकल इश्यूज आए हैं, ठीक है। तो आपको देखिए एक कॉलेज और एक ब्रांच आपको चॉइस में से अलॉट होगा, एक कॉलेज और एक ब्रांच, एक कॉलेज और एक ब्रांच अलॉट होगा अपने चॉइस में से। तो ये बात का ध्यान रखिए आप लोग, एक कॉलेज और एक ब्रांच। चलिए पैरामेडिकल वालों का कब होगा? पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक के बाद होगा बाबू, काउंसलिंग पॉलिटेक्निक के बाद होगा। डीसीसी बोर्ड मजाक बना के रख, देखिए बाबू आप मजाक बनाया है, बेशक बोर्ड ने बहुत गलत काम किया, लेकिन आप पॉजिटिव पॉइंट से अगर देखेंगे तो सुधार भी तो रहा है। हमको सही पता, आज हमको उम्मीद नहीं था कि बिहार इंजीनियरिंग का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सीट मैट्रिक्स का डेट आप लोग विश्वास करोगे 11 तारीख को देने का डेट था। 11 तारीख को सीट मैट्रिक्स पब्लिश करने का डेट था और सीट मैट्रिक्स पब्लिश नहीं हुआ था, आज 13 था, आज काउंसलिंग स्टार्ट होने का डेट था। हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं था, लेकिन अगर स्टार्ट किया गया है 2-2 का, इसका मतलब बीसीसी बोर्ड काम कर रही है, लगातार कर रही है, ठीक है। सीट मैट्रिक्स भी आ गया, आज आया बट देर आए दुरुस्त है। तो उसी तरीके से आप लोगों का भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी जल्दी हो जाए आपका, सबसे पहले इस साइट पे कुछ अपडेट होगा, सबसे पहले वो पॉलिटेक्निक फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लेटर होगा, यहीं पे आपका आएगा डाउनलोड फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑफ डीसीसीपीई 2022। इसलिए एकदम टेंशन नहीं लीजिए, अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करिए, ठीक है। अभी मानता हूं मैं बहुत सारे बच्चे अभी डिमोटिवेटेड होंगे कि क्या रहा, हमको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, फर्स्ट राउंड कब आएगा नहीं होगा, सब डिमोटिवेटेड होंगे, हम जान रहे हैं, हम बच्चों के फीलिंग्स को समझते हैं। आप लोग सब अभी परेशान होंगे, ठीक ना, अपने घर में जो है एकदम बोल नहीं पा रहे होंगे कि सर कब आएगा, बीसीसी बोर्ड दिमाग खराब करके रखा है, कब देगा कुछ पता ही नहीं है। लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अरे बाबू आपका मेरिट है, कोई आपके हक को नहीं छीन सकता है, ये चीज सोचिए ना, आपके हक को कोई छीन सकता है? नहीं छीन सकता है। 2 दिन लेट हो लेकिन आपको अलॉटमेंट मिलना रहेगा, आपका रैंक है उस कैपेबल, आपको अलॉटमेंट मिलेगा, 100% गारंटेड आपको अलॉटमेंट मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आपके सीट्स को कोई नहीं छीन सकता है, ये बात दिमाग में रखिए, आपके सीट्स को कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए अपने अंदर एक मोटिवेशन बनाए रखे, अपने आप को मोटिवेटेड रखे कि हमको तो कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। उससे बेहतर है कि कुछ अलग सोचे, कुछ डिप्रेस्ड फील करे, उससे अच्छा है कि आपका डॉक्यूमेंट्स जो कम रहा है उस डॉक्यूमेंट को कैसे बनाए, इस बारे में जानकारी ले ज्यादा से ज्यादा। समझ में आया बाबू? चलिए आप कमेंट पढ़ते हैं।
मेरा काम है बाबू थोड़ा सा जो है ना आप लोग को मोटिवेट करना, क्योंकि बच्चे हो ना आप लोग ना, अभी आप लोग के मन में बहुत सारी बातें चलती होंगी कि कब आएगा नहीं आएगा, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे 11th में एडमिशन करवा लिए होंगे या करवाने वाले होंगे, उनके मन में एक अलग डाउट चल रहा होगा, क्या करें, एडमिशन कैंसिल कराए नहीं कराए, 11th में एडमिशन करवाए नहीं करवाए, ये सब बातें आपके मन में चल रही होंगी। मैं जान रहा हूँ, ये सब बातों से मैं फैमिलियर हूँ। सर आप लाइव तभी आना जब, अरे बाबू आप तभी देखना जब आप साइट पे देख लोगे अलॉटमेंट आएगा, ठीक है। आप क्यों देख रहे हो, आप क्यों देख रहे हो, आपको नहीं पसंद आ रहा है मत देखो ना। चलिए एक सेफ रैंक बता देते हैं हम, जिसको फर्स्ट राउंड में सीट मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट राउंड में सीट मिलेगा 100%, हम सेफ रैंक एक बता देते हैं, ठीक है। देखिए सिविल का हम बताते हैं आपको। सिविल का बाबू फर्स्ट राउंड में अगर आपका यूआर रैंक, ध्यान से सुनिए, अगर आपका यूआर रैंक अंडर 5000 6000 तक है, आपको फर्स्ट राउंड में सिविल मिल जाएगा। कोई कैटेगरी है आपके साथ ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, तो आपको 5-6000 तक भी सिविल फर्स्ट राउंड में 100% मिलेगा। अब बात रहेगी जो बच्चे का 7000 8000 रैंक है, ठीक है, जो बच्चे के लिए 7000 8000 क्या उसको सिविल नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा बाबू। फर्स्ट राउंड में 60% सीट को ही अलॉट किया जाता है, ये बात आप दिमाग में रखिए, ऐसा नियम है। फर्स्ट राउंड में ओनली 60% सीट को अलॉट किया जाता है, बाकी 40% सीट जो होते हैं और प्लस जो फर्स्ट राउंड में जिसको सीट मिल गया उन्होंने एडमिशन नहीं कराया या अपग्रेड कर दिया, उन सीटों पे आपका अलॉटमेंट होता है सेकेंड राउंड में, ठीक है। फर्स्ट राउंड में 60%, सेकेंड राउंड पे 40 to 50% ये आपका अलॉटमेंट होता है, ठीक है। समझ में आया आपको? एक बच्चा बोल रहा है बीसीसी बोर्ड को ईमेल करने से रिप्लाई नहीं आया, नहीं कोई कॉल। देखिए बाबू आप रिप्लाई, देखिए होता क्या है ना, हमको भी एक, आप ही को कोई बच्चा, मान लीजिए कि आप ही है बीसीसी बोर्ड के जगह पे, आपको एक मेल आया कि सर प्लीज काउंसलिंग स्टार्ट कर, आप क्या बोलोगे? हो इग्नोर मारो, लाखों लाख बच्चे हैं, एगो मेल आया, क्या हो, आप देखोगे भी नहीं वो मेल, आपका नीचे चला जाए। लेकिन जब सोचिए जब 1000 मेल एक ही चीज का ऐसे करके आएगा तो उस पर नजर नहीं जाएगी। 1000 चीज आप ही को कोई व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज किया, हम क्यों बोले थे मेल करने के लिए? आप समझिए बात को, हम क्यों बोले थे मेल करने? क्योंकि हम चाहते थे कि बच्चा का बेटरमेंट में काम हो, और हो भी रहा है, ठीक है। तो हम मेल करने के लिए इसीलिए बोले थे, क्योंकि देखिए आपको ही कोई व्हाट्सएप पे एक मैसेज करता है हाय, आप उसे इग्नोर कर सकते हो, आप सोचोगे था मैसेज मतलब ऊपर नीचे चला जाएगा। लेकिन कोई आदमी आपको सपोज कि 50-60 मैसेज कर दिया हाय हाय हाय, आप उसका मैसेज खोलोगे कि नहीं खोलोगे? 100% खोलोगे, आपका नोटिफिकेशन ही इतना आ जाएगा कि खोलना ही पड़ेगा। तो वही चीज है बाबू, बड़े बड़े अथॉरिटी में जो है ना ऐसा ही काम होता है। बाहर सब में, बिहार से बाहर सब में ट्विटर चलता है, बट बिहार में ट्विटर नहीं चलता है, यहाँ पे मेल से काम होता है। ये बात मैंने देखा है, और हर साल, पिछले साल भी कुछ ऐसा सीन हुआ था, पॉलिटेक्निक में नहीं हुआ था, बीसीसी में हुआ था। तो ये काम जो हम लोग करवाए थे और हुआ भी था, तो इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। सेफ रैंक सिविल का हम बता दिए थे। अब देखिए ओवरऑल बता देते हैं कितना रैंक तक को कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिलेगा। अगर आप यूआर से, आपके पास सिर्फ यूआर है, आपको 15000 तक रैंक है, फर्स्ट राउंड में अलॉट होगा। आपके पास बीसी कैटेगरी है, ध्यान समझिए, आपके पास बीसी कैटेगरी है, आपके पास 17-18 भी रैंक है यूआर में, नॉट इन बीसी कैटेगरी, तो आपको सीट अलॉट होगा। आपके पास ईडब्ल्यूएस है, आपका 25000 तक भी रैंक है, सीट अलॉट होगा फर्स्ट राउंड में, ठीक है। और आपका मान लीजिए कोई ईबीसी कैटेगरी है, उनका भी 23-24-25000 तक आपका, अगर आप काउंसलिंग सही से किए होंगे, फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होगा। अगर कोई एससी कैटेगरी से है, उनका भी 23-24-25000 तक आपका अलॉट होगा फर्स्ट राउंड में, अगर आप अच्छे चॉइस फिलिंग किए होंगे तो। कोई एसटी कैटेगरी से, तो एसटी कैटेगरी से क्या है कि अगर मान लीजिए एसटी कैटेगरी बहुत कम रिजर्वेशन होता है, बच्चे ही बहुत कम है उसमें, तो उसमें भी रखिए कि आपका 20-22 तक जिसका रैंक है उसको अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड में मिलेगा। अब आप पूछोगे कि सर मेरा तो 25,000-30,000 से प्लस रैंक है, तो हमको कॉलेज नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा, रुको जरा, सब्र करो, तो वेट करो, ठीक ना। सेकेंड राउंड में आपको 100% मिल जाएगा। सेकेंड राउंड में उसको देखिए सीट बचता है बाबू, ये बात आप श्योर रखिए, सीट बचते हैं। मॉपअप में भी अच्छा खासा सीट बचता है, मॉपअप होता है सेकेंड राउंड के बाद। तो जिसका हाई रैंक है 40,000, 50,000, 60,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, उनको भी टेंशन नहीं लेना है, उनको भी टेंशन नहीं लेना है। हम है ना, मेरे साथ जुड़े रहिए। मॉपअप जब शुरू होगा हम इंफॉर्मेशन आपको सारा चीज दे देंगे, ठीक है, कि कब आपका मान लीजिए चलेगा, कब मॉपअप होगा, उसका फॉर्म कैसे भरे, उसमें कैसे जाए, कितना रैंक तक वाले को, हम सब चीज इंफॉर्मेशन दे देंगे। पॉलिटेक्निक का सब चीज इंफॉर्मेशन हम दे देंगे। एक बात और,
जिसको भी सीट अलॉट होगा, जिस दिन सीट अलॉटमेंट आएगा, चाहे कल आए परसों आए, हम टेलीग्राम चैनल पे 2 ग्रुप बना के, एक ग्रुप आपका सिविल इलेक्ट्रिकल, मतलब ब्रांच वाइज ग्रुप बना के डालेंगे, उसमें आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि 1 अक्टूबर से हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का। आप जब एडमिशन लीजिएगा ना, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाइएगा। और हम नहीं चाहते हैं, ऑलरेडी आपके साथ बीसीसी बोर्ड बहुत ज्यादा कर चुकी है और बहुत लेट हो गया है आपका, बहुत 10-15 दिन लगभग लेट हुआ ना जी। तुरंत अलॉटमेंट आएगा, तुरंत तो एडमिशन नहीं, 3-4 दिन लगेगा, तो लेट हो रहा है ना। इस वजह से हम नहीं चाहते हैं कि बच्चों को एग्जाम में कोई परेशानी हो, क्योंकि एग्जाम तो आपका टाइम पे होगा। इसलिए हम 1 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का, 1 अक्टूबर से। सब लोग डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है एस्पेक्ट विजन, प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च कीजिए एस्पेक्ट विजन, या डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया है लिंक, वहां से भी आप डाउनलोड करके जरूर रख लें, ताकि जब 1 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, नहीं तो फिर हम लाइव आके बताएंगे ही, ठीक है। चलिए, अब जो आपको पूछना है, देखिए एक बच्चा बहुत देर से पूछ रहा है सर UR 720 है, EWS 62 है। अरे बाबू 100% सिविल मिलेगा, 100% टॉप का कॉलेज में मिलेगा, टॉप का फर्स्ट राउंड में। एक्टिंग फैन नाम है इनका। रिजल्ट कब आएगा आपका? देखिए बाबू, आज यूजीएसी, हम फिर से बता देते हैं आपका, आज यूजीएसी और बीसीसीएलई का जो प्रेशर था बोर्ड पे, वो प्रेशर कम हो चुका है ऑलरेडी। आप लोग का इनका काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। कल शाम तक नहीं तो परसों तक कुछ ना कुछ अपडेट इसका 100% निकल के आ जाएगा और हम सबसे पहले आके आपको बताएंगे। तो चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को सब लोग लाइक कीजिए। पहले लाइक नहीं किए सब लोग, 250 स्टूडेंट प्लस देख रहे हैं, अभी तक कोई लाइक नहीं किया है, सब लोग लाइक कीजिए। चलिए, डीक्यू का, डीक्यू में बाबू आपका 50,000 तक यूआर में रैंक एंड फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, जाओ, ठीक है, 100%। सर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट और, अरे बाबू देखिए, एंटी रैगिंग, मेडिकल सर्टिफिकेट, गैपिंग, ये 3 चीज में सबको लफड़ा होगा, हम जान रहे हैं, ठीक है। जब आपका अलॉटमेंट आएगा ना, तो हम आपको फॉर्मेट दे देंगे एंटी रैगिंग, मेडिकल, गैपिंग, और कैसे बनवाना है इसके ऊपर लाइव आके हम बता देंगे। जिस दिन आपका अलॉटमेंट आएगा ना, हम लाइव आएंगे ना कि आ गया अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, उस दिन लाइव में हम बता देंगे आपको कैसे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, कैसे एंटी रैगिंग, कैसे एफिडेविट फॉर गैपिंग। 1 दिन का खेला है, 1 दिन का खेला है, तुरंत बन जाएगा, ठीक है, अपने से बना सकते हो आप लोग। हम सारा प्रोसेस बता देंगे, उसके टेंशन नहीं लीजिए, हम है तो कोई गम नहीं है, ठीक है। आपका एडमिशन से लेकर सेमेस्टर तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। ईवीसी का बताइए, बता दिए बाबू, ईवीसी में अगर 25,000 26,000 तक रैंक है आपका, तो फर्स्ट राउंड में आपको मिल जाएगा सीट, और अगर उससे ज्यादा भी है तो सेकंड राउंड में मिल जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। आप लोग सब लोग लाइक कीजिए, 300 लाइक फटाफट कंप्लीट कीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम कमेंट सबका पढ़ रहे हैं, तो सब लोग कमेंट करते रहे। गुलशन कुमार बोल रहा है सर क्लासेस हिंदी मीडियम होगा। देखिए बाबू, आपके देखिए हिंदी इंग्लिश इसमें कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि आप लोग जब एडमिशन लेंगे तो आपका क्लास स्टार्ट होगा, चाहे कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है, गवर्नमेंट कॉलेज आप कोई भी लोगे ना, उस लेवल का पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग में जिस लेवल का नॉलेज हमको चाहिए, वो नॉलेज नहीं मिलेगा तो डिग्री लेके क्या करेंगे? डिग्री लेके कुछ आप उखाड़ पाइएगा नहीं, आपको चाहिए नॉलेज। एग्जाम में टॉप करना है ना जी, तो वो आप कॉलेज में रह के कॉलेज के पढ़ाई से नहीं कर सकते हैं, कॉलेज में पढ़ाई उतना लेवल का नहीं होता है। इसीलिए ना हम लोग बेस्ट फैकल्टी ला के पटना से क्लास चलवाते हैं, कि सबको क्लास जी, जो कोई भी कॉलेज में बैठा हो स्टूडेंट, कोई भी कॉलेज है बिहार में, ताकि उनको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन मिल सके, बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस। हम लोग के पास टीचर IIT रुड़की के हैं, मैथ के जो हमारे सर हैं वो IIT रुड़की के हैं, तो IITian सब आपको पढ़ाते हैं हमारे ऐप पे, आपको ही, पॉलिटेक्निक वाले बच्चे को ही, फर्स्ट सेमेस्टर जब आप एडमिशन लीजिएगा। तो क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं आपको नॉलेजेबल बनाने के लिए, ताकि आप नॉलेज। अब बात रही लैंग्वेज की, तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, देखिए इंजीनियरिंग कभी बाबू हिंदी में नहीं होता है, ठीक है। आपको प्रोविजन दिया गया है, सरकार के द्वारा ये सुविधा दिया गया है कि आप हिंदी में भी कर सकते हैं, बट मत कीजिएगा, बर्बाद हो जाइएगा आप। अरे बाबू, पॉलिटेक्निक हिंदी में कर लोगे, आगे बीटेक नहीं करना है, पॉलिटेक्निक में जिंदगी बिता देना है, नहीं ना, बीटेक हिंदी में नहीं होता है। सो इसीलिए हिंदी के चक्कर में नहीं पढ़िएगा। हाँ, अब देखिए 90, हम एक बात बताते थे, 90% स्टूडेंट बिहार बोर्ड के होते हैं पॉलिटेक्निक में, 90% स्टूडेंट। सो आप लोग को पूरा इंग्लिश में नहीं पढ़ाया जाता है, यहाँ पूरा इंग्लिश से चल रहा है CBSE की तरह, नहीं। एक कॉमन लैंग्वेज, एक जैसे अभी हम बोल रहे हैं, वो एक फैमिलियर लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज, सब चीज आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है, वैसे पढ़ाया जाता है, चाहे कॉलेज में हो या हम लोग के पास हो, ठीक है। 90% हमारे पास बच्चे बिहार बोर्ड के रहते हैं, तो हमको नहीं पता चलेगा कि बिहार बोर्ड को हम कैसे पढ़ाएंगे जो कि उनको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये सब चीज टेंशन नहीं लेना आपको, हिंदी इंग्लिश के टेंशन नहीं लेना आपको, ऐसा पढ़ाया जाता है सब जगह कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर नोट्स देते हैं हम लोग, आपको एक एक बच्चे को समझ में आ जाएगा।
गर्ल्स के लिए सेफ रैंक, गर्ल्स के लिए कौन सा, देखिए गर्ल्स के लिए, गर्ल्स को 10% का रिजर्वेशन है एक्स्ट्रा में, ठीक है, एक्स्ट्रा में रिजर्वेशन है। तो गर्ल्स के लिए भी वही बाबू 25, 26, 27,000, 28,000 तक भी है, आपको कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा। सेकेंड राउंड की हम बात करें तो सेकेंड राउंड में आपका 35, 40, 55 तक जाता है नॉर्मली, ठीक है। और कोई स्पेशल कैटेगरी आपका जैसे EWS हो, आप SC से हो, ST से हो, या फिर आप समझिए EBC से हो, तो थोड़ा थोड़ा ये बढ़ता है, 60,000, 70,000 तक जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। सीट बहुत है पॉलिटेक्निक बाबू, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीट बहुत है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की। सबको पहले बाबू लाइक कीजिए, सबसे एक रिक्वेस्ट करें, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए सब लोग लाइक कर दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग सभी को, ठीक है, सब लोग बाबू लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़े। सर CBSE से हैं, अब देखिए CBSE वाले को, अरे बाबू आपको एक जब आपका अलॉटमेंट होगा ना, हम आपको हर एक सब्जेक्ट का डेमो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, हर एक सब्जेक्ट का आप एक बार पढ़ के देखना ना। हम लोग के जो भी पढ़ते हैं हमारे साथ अपने सीनियर जो हैं, आपके जो सीनियर अभी निकल गए हैं, उनको पूछिएगा एस्पेक्ट विजन, ठीक है, या फिर आप कहाँ से पूछिएगा, आपके पास कोई कॉन्टैक्ट में नहीं है, एक भी बच्चा आज तक लैंग्वेज के बारे में कंप्लेन नहीं किया है, या फिर आप पीछे जाइए, पीछे का वीडियो हमारा अवेलेबल है डेमो में, आप देख सकते हैं, न्यू लेक्चर आ जाएगा डेमो के लिए, ठीक है। तो उस लैंग्वेज के लिए टेंशन नहीं लेना है। फिर से काउंसलिंग, अरे बाबू नहीं, फिर से काउंसलिंग नहीं होगा, फिर से काउंसलिंग चॉइस फिलिंग आपका नहीं होगा पॉलिटेक्निक का, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका सिर्फ अलॉटमेंट लेटर अटका हुआ है, जो कि आपको उम्मीद करते हैं हम कल नहीं तो परसों तक 2 से 3 दिन में 100% आ जाएगा। अब काम सिर्फ आपका चल रहा है, ठीक है, अब सिर्फ काम आपका चल रहा है। चलिए और कोई डाउट हो फटाफट पूछिए। राजकुमार बोल रहे हैं UR है इनका 15,000 EBC, CS मिल जाएगा। CS तो बाबू थोड़ा मुश्किल है, बट अदर ब्रांच आप काउंसलिंग में डालेंगे तो फर्स्ट राउंड में आपको अलॉट हो जाएगा, ठीक है। सुप्रिया भारती आपको मैंने बता दिया, गर्ल्स के लिए सेफ रैंक आप ही का कमेंट पढ़ के हम बताए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कमेंट करते रहिए सबका। मुस्लिम एटीट्यूड स्टेटस UR 7,000 है, EWS इतना है, बांका में मैकेनिकल 100% मिल जाएगा, फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगा, ठीक है, 100% मिल जाएगा। सुप्रिया बता दिए आपको हम। ऋषभ बोल रहे हैं UR इनका 22,000 है, EWS 202, सिविल भागलपुर 22,000 नहीं सॉरी 2,000 है, मिल जाएगा। EWS है ना, आपको सिविल फर्स्ट राउंड में भागलपुर मिल जाएगा। एक होता है अपग्रेडेशन प्रोसेस, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। अपग्रेड क्या है, आपको जो कॉलेज मिला अगर वो आपको पसंद नहीं है तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, यानी कि जो जैसे आपको 10वां नंबर चॉइस मिलेगा तो आपको क्या होगा, अपग्रेडेशन मार दीजिएगा, वो सीट आपका सेफ रहेगा। ऐसा नहीं सोचिएगा हम अपग्रेड मार दे तो जो हमको मिला है वो भी कॉलेज हाथ से चला जाए, नहीं, वो सीट आपका सेफ रहेगा, वो सीट आपका 100% सेफ रहेगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अब क्या होगा, 10 से ऊपर वाला देखेगा वो, 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, उसमें सीट्स अगर खाली रहेगा वो आपको अलॉट हो जाएगा। यानी कॉलेज चेंज करना है, ब्रांच चेंज करना है तो लोग अपग्रेडेशन करते हैं। तो अपग्रेडेशन प्रक्रिया समझ में आए, इसके ऊपर जब अलॉटमेंट लेटर आएगा ना हम डिटेल से बता देंगे, ठीक है, डिटेल से, टेंशन नहीं लीजिए आप। हम सत्यम वेब में एडमिशन, अरे बाबू अभी एडमिशन मत लो, अभी 3-4 दिन रुक जाइए आप लोग, अभी कोई भी 11th में एडमिशन मत लीजिए, कहीं पे भी एडमिशन मत लीजिए, आपका पैसा बर्बाद होगा, ठीक ना, आपका पैसा बर्बाद होगा, इसलिए आप लोग मत लीजिए अभी कहीं एडमिशन। सर SC कैटेगरी से बताइए, SC कैटेगरी 24, 25, 26, 30,000 तक को फर्स्ट राउंड में मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कमेंट कीजिए, और कमेंट कीजिए, फटाफट पूछिए, जिसको जो जो पूछना है बाबू फटाफट पूछ लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम सबका कमेंट का रिप्लाई करेंगे अभी, ठीक है, फटाफट पूछते जाइए। JCC का आ गया है बाबू फॉर्म, JCC का फॉर्म आ गया, हम अपडेट दे दिए हैं, देख लीजिए आप, फॉर्म आ गया है JCC का। सब लोग बाबू लाइक कीजिए पहले, ठीक है, सब लोग लाइक कीजिए, जितना लोग भी जुड़े हैं, और हमारा 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है, 30,000 के फैमिली है आप लोग। आप सोचिए 30,000 स्टूडेंट का भरोसा है हमारे पे, तो हम लोग कुछ क्वालिटी दे रहे हैं तब ना 30,000 हुआ है, तो इसीलिए आप लोग भरोसा रखिए, 100% आपका काम होगा। आप लोग एडमिशन लीजिए, उसके बाद दिखाते हैं आपको सेमेस्टर में कैसे टॉप करना है। उसके बाद जो 1 अक्टूबर से हम क्यों क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि हर एक बच्चे टाइम से अपना पढ़ाई स्टडी कर दे, कंप्लीट स्टार्ट कर दे, उस टाइम पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप टॉप करें अपने कॉलेज में, अपने सेमेस्टर में, ठीक है। क्योंकि आपका मार्क्स, पॉलिटेक्निक के मार्क्स बहुत मायने रखता है, और आप कॉलेज के भरोसे रह गए ना, मार्क्स आपका भूल जाइए, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम बाबू टफ होता है, ठीक है, ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम टफ होता है, इतना आसान नहीं होता है सेमेस्टर, जितना आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टफ था ना, उससे ज़्यादा टफ आपका सेमेस्टर होता है, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। जो लोग भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं हम उनको बताना चाहेंगे कि आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले रहा है तो ऐसे नहीं सोचिए कैसे निकल जाएगा, आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ सही गाइडेंस आपको मिलना चाहिए, सही टीचर का गाइडेंस मिलना चाहिए, जो कि आप लोग को एस्पेक्ट विजन प्रोवाइड करेगा।
आईआईटीएन से लेके अच्छे से पटना के बेस्ट से बेस्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। हम भी एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बट और भी जो बेहतरीन टीचर सब हैं वो सभी टीचर आपको अवेलेबल मिलेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे ऐप पे। तो ऐप डाउनलोड करके मस्त से मस्त रखिएगा, ताकि 1 अक्टूबर से आपका क्लास एकदम अच्छे से हम शुरू कर पाए और आप लोग का बेहतरीन प्यार मिलेगा। 100% सब लोग सफलता हासिल कीजिएगा। सेमेस्टर में टॉप करना है, एस्पेक्ट विजन का स्टूडेंट हमेशा टॉप पे रहता है, ये बात याद रखिएगा। थैंक यू सो मच विक्की, थैंक यू सो मच। चलिए, और कोई डाउट है? हॉस्टल फी बाबू बहुत मिनिमम है, 2500 रुपये आपको लेगा, और वो पूरा सेमेस्टर का 6 महीने का 2500। और मेस का सब कॉलेज का अपना अलग अलग है, कोई 2000 भी लेता है, कोई 2500 भी लेता है, कोई हॉस्टल में 3000 रुपया महीना लेता है, ठीक है। बाकी कॉलेज वॉलेज का फी वो कुछ नहीं है, मात्र आपको 2 से 3000 रुपये पर सेमेस्टर खर्चा होगा। 6 सेमेस्टर का पॉलिटेक्निक होता है, 3 साल का पॉलिटेक्निक, 6 सेमेस्टर, 6 महीने का 1 सेमेस्टर। बट 6 महीना दिया नहीं जाता है, 3 महीना में एग्जाम हो जाता है, कभी कभी तो मान लीजिए 2 या 3 महीना में हो जाता है। तो उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा कि कैसे हम 6 महीने का सिलेबस को 2 से 3 महीना में कवर अप करा पाए। तो उसके लिए हम हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम हैं आपके साथ। चलिए, सेमेस्टर में बाबू आप लोग रिस्क नहीं लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो फिर पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने का फायदा क्या हुआ। देखिए होता क्या है ना, हम बताते हैं। सबसे कैरी बैक, ये 2 चीज आप सुन लीजिए, आज हम फ्री हैं तो आज हम थोड़ा आप लोग को अच्छे समझा दे रहे हैं। कैरी और बैक, ये 2 चीज होता है। अगर 5 सब्जेक्ट का आपका एक सेमेस्टर में एग्जाम होता है, 5 सब्जेक्ट में आपको 2 सब्जेक्ट तक में फेल हुए आप, खुदा ना खास्ता करे आप फेल हो, मैं बस समझने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हुए तो आपको कैरी लगता है, और 3 सब्जेक्ट में जहां फेल हुए आपको 1 साल बैक कर देगा। समझिए, 1 साल बैक कर देगा, ये है पॉलिटेक्निक का नियम। और फर्स्ट सेमेस्टर में मैं बताता हूं आपको 50% बच्चे को कैरी लगता है, 50%, क्योंकि आप लोग अभी 10th का चीज पढ़ के जा रहे हैं, 10th, बहुत लोग 12th का जा रहे होंगे, और आपके सामने क्या आएगा, इंजीनियरिंग का चीज, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ध्यान सुनिए, हम सब चीज आपको धीरे धीरे मतलब सुनाते जा रहे हैं कि आपको बाद में लगे हाँ सर बताए थे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, सब चीज नया है ना आपके लिए। आप कभी सुने हैं ग्राफिक्स क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, इंजीनियरिंग का कैसे ड्रॉ किया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वो आपको पढ़ाया जाता है। तो बच्चे इतना जल्दी कैप्चर नहीं कर पाते दिमाग में, क्योंकि कॉलेज में कुछ अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है और डायरेक्ट बोलता है एग्जाम आए, एग्जाम दो। गवर्नमेंट कॉलेज का यही स्थिति है। तो आप जब तक समझिएगा नहीं तब तक आप एग्जाम दे पाइएगा। आपको एक एक चैप्टर समझा हुआ रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है, कैरी और बैक का केसेस बहुत ज्यादा आता है फर्स्ट सेमेस्टर में। 60% बच्चे को कैरी लगता है, 60% बच्चे को। तो वो कैरी लग के जो है ना आपका बाबू परेशान हो जाइएगा, आप डिप्रेशन में चल जाइएगा। तो वो कैरी से बचना है अगर, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। 3 साल का पॉलिटेक्निक, आपको एक एक सेमेस्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज को समझना पड़ेगा, और वो पढ़ाने में हम आपके साथ हैं बेस्ट से बेस्ट। और मेरा विश्वास कीजिए, पिछले साल का जो बैच था आप लोग का पॉलिटेक्निक का, उसका फर्स्ट सेमेस्टर में मात्र, आप लोग सोचिए कि पिछले बार मेरे पास एडमिशन लिए थे कितना, 250 बच्चे एडमिशन लिए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, 250 बच्चे, और पूरे बिहार में सबसे कम फी हम लोग का। दावे के साथ बोलता हूं, पटना से क्लास चलाता हूं, पटना से लाइव, लेकिन पूरे बिहार में सबसे कम फी और बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी, आईआईटीएन तक हम लोग के पास है, आईआईटीएन, ठीक है। तो लेकिन सबसे कम फी, क्योंकि जानते हैं बहुत सारे बच्चे मिडिल क्लास के होते हैं। क्वालिटी एजुकेशन, इसी बोर्ड पे लाइव क्लास, आपका डिजिटल बोर्ड पे क्लास एकदम फुल्ली, आपका नोट पूरा एकदम सब चीज देते हैं, ठीक है। इतना मटेरियल देते हैं कि बच्चे, आप विश्वास कीजिए, मेरा पिछले साल 250 बच्चे एडमिशन लिए थे, जिसमें मात्र 5 स्टूडेंट को कैरी लगा था, 5 स्टूडेंट को। अब बताइए 5 स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा, हम तो अपना पूरा 100% दिए, ताकि अब 200 मतलब 250 बच्चे से 245 बच्चे कैसे निकल गए, अपना पढ़े, अच्छे से पढ़े, अच्छा नंबर लाए। अब 5 बच्चे को हम समझाते रह गए कि बाबू पढ़ लो। वो लोग थोड़ा लफंडर टाइप का 1-2 आता है, मैकेनिकल का था, वो लोग को कैरी लग गया। क्या कर सकते हैं हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं। सामने वाला सोच लिया हमको पढ़ना ही नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 बच्चे को मात्र कैरी लगा था, रिकॉर्ड है। तो इसीलिए, लेकिन 60% को लगता है, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। अच्छे से आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करके रखिए, ताकि हम 1 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट करें और पहले दिन से आप पढ़ाई एकदम जुनून के साथ स्टार्ट करें, ताकि आपका सेमेस्टर एग्जाम जब भी हो, चाहे जनवरी में हो, फरवरी में हो, अपना 100% दे। कैरी तो लगने ही नहीं देंगे, कैरी तो लगेगा ही नहीं, और आप लोग सब लोग टॉप का नंबर लाइएगा, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो चलिए, जो बताना था हम बता दिए बाबू। अब हम लोग लाइव एंड करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अच्छे से जाइए, आप लोग रेस्ट कीजिए और माइंड को थोड़ा रिलैक्स रहिए। डिमोटिवेटेड नहीं होना है, डिमोटिवेटेड नहीं होइएगा आप लोग, एकदम टेंशन फ्री रहिए। आपका सब कुछ अच्छे से होगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अलॉटमेंट आपका आ जाएगा बहुत से जल्द, ठीक है।
सब लोग लाइक कर दे बाबू। अब मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। कल आएंगे शाम में, कल रात में नया अपडेट के साथ। हो सकता है कल सच में खुशखबरी लेके आ जाए कि आ गया आपका अलॉटमेंट लेटर। चांसेस है, बहुत चांसेस हैं, आप लोग विश्वास रखिए, चांसेस हैं। कल नहीं तो परसों तक में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कल आते हैं, कल आएंगे एकदम, या तो अलॉटमेंट लेटर लेके आएंगे या नहीं तो खुशखबरी ही सुनाने आएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। एंड सब लोग बाबू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ऐप डाउनलोड करके रख लो। जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो चाहते हैं कि हम लाइफ में कुछ बने, अच्छे से अपना पढ़ाई कंटिन्यू करें और अच्छा नंबर लाए पॉलिटेक्निक में, तो ऐप डाउनलोड कर ले, ठीक है।